आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज चर्चा करते हैं कि वेद में विद्युत संबंधित क्या विज्ञान बताया गया है। वेद के विषय में कहा जाता है कि इसमें बीज रूप में विज्ञान के अंश पड़े हुए हैं। तो हमारे ऋषि महर्षियों को विद्युत संबंधित कुछ ज्ञान था अथवा नहीं, यह वेद से हमें पता चलता है। वेद में विद्युत संबंधित बहुत सारे मंत्र हैं। इससे पता चलता है कि उनको ज्ञान तो था ही। उनको यह पता था कि जो वर्षा होती है वह विद्युत के कारण होती है, ताप के कारण होती है। उनको यह पता था कि विद्युत जो है वह वायु में भी उपलब्ध है, प्राणवायु से संचार होता है और उससे जो है उसमें जो विद्युत होता है उसी से हमारी आयु निर्धारित होती है। हमारी जो शक्तियां हैं, हमारे भीतर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह भी विद्युत के जरिए ही निर्धारित होता है। और बाहर जो भी गतिविधि होती है वह भी विद्युत के कारण ही होता है। उन्होंने आकाशीय विद्युत को उर्वशी कहा है और इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक वेव होते हैं उसको मरुत कहा है। तो जो बाहर जो वर्षा होती है वह विद्युत के जरिए होता है। अब इस विषय में हम कुछ मंत्र देख लेते हैं। देखिए कहाँ कहाँ आपको रेफरेंस दिखला रहा हूं मैं, आप खुद भी जा करके सर्च करके आप देखेंगे, इंटरनेट पर भी मिल जाएगा आपको। ऋग्वेद के पहले मंडल के 38वें सूक्त के 8वें मंत्र में कहा, मैं एक उदाहरण के लिए एक दो उदाहरण दे देता हूं, बाकी मैं रेफरेंस दे दूंगा, आप खोज लेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है 1:38 में, वास्त्रवेव विद्युन्नमिमाति वत्सं न माता शिशक्ति यदेषाम वृष्टिरसर्जी। अर्थात जैसे बछड़े को दूध पिलाने के लिए गाय और बालकों को दूध पिलाने के लिए माता दौड़ती है, उसी तरह से वृष्टि लाने के लिए मेघ जो है, मेघ से वृष्टि लाने के लिए विद्युत जो है वो दौड़ती है। यानी विद्युत जो है इसका ड्राइविंग फोर्स है, यहाँ पर कहने का मतलब यह है। अब आप जो है अब ऋग्वेद के पहले मंडल के 64वें सूक्त के 9वें मंत्र में देख सकते हैं, पहले मंडल के 164वें सूक्त के 29वें मंत्र में देख सकते हैं, ऋग्वेद के ही छठे मंडल के 3रे सूक्त के 8वें मंत्र में देख सकते हैं और 9वें मंडल के 76वें सूक्त के 3रे मंत्र में देख सकते हैं, 9वें मंडल के 87वें 87th सूक्त के 8वें मंत्र में देख सकते हैं और ऋग्वेद के 10वें मंडल के 95वां सूक्त जो है उसके 10वें मंत्र में देख सकते हैं। तो यह जो है
ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त का 10वां मंत्र जो है, इसको मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ। विद्युनया पतहन्ति दिविदोहोद्भरन्ति मेऽप्यकामयानि जनिष्ठो अपो नरयः सुजातः पौरवसिः तिरत दीर्घम् आयुः। इसमें यह कहा जा रहा है कि जो ऋण और धन से युक्त जो विद्युत है उर्वशी, तो ऐसे जो उर्वशी विद्युत जो है वह पदार्थों पर पड़ती मेघ के जल वर्षण संबंधित कार्यों के लिए चमकती है और मनुष्यों के हित के लिए उत्तम जलों को उत्पन्न करने वाली है। यही उर्वशी विद्युत प्राणवायु के सब में दीर्घ आयु प्रदान करती है। इसलिए यहाँ पर दीर्घम आयु लिखा हुआ है, मतलब दीर्घ आयु प्रदान करती है। कौन? ये उर्वशी। ये जो उर्वशी जो है, यह जो विद्युत जो है यही करती है और अच्छी संतानों को उत्पन्न करती है। यानी विद्युत से ही संतान उत्पन्न होते हैं। नरयः सुजात, सुजात तो अच्छी संतान उत्पन्न करती है यही विद्युत, और दीर्घम आयु, दीर्घायु देती है। तो यह आप देख सकते हैं उसमें। इसके बाद जो कहते हैं कि अंतरिक्ष और पृथ्वी की शक्ति को भी यह बढ़ाती है। कौन? यह विद्युत। पृथ्वी की जो ताकत है इसके पीछे विद्युत ही है। इसको भी हमारे ऋषि महर्षि जानते थे। तो ऋग्वेद के यह 9वें मंडल के 76वें सूक्त के 3रे मंत्र में है। अब इसमें देखेंगे कि एक और मंत्र है 9वें मंडल के 76वें के 3रे मंत्र में क्या कहा जा रहा है? प्राणः मिन्वा विद्युदभ्रवेव रोदसी। तो यह जो विद्युत है यही जो है शक्ति बढ़ा रही है। पृथ्वी की, अंतरिक्ष की शक्ति यह विद्युत ही बढ़ा रही है, यही इस मंत्र में कहा जा रहा है। अब ऋग्वेद के पहले मंडल के 64वें सूक्त के 9वें मंत्र में कहा जा रहा है कि जो मरुद देवता हैं वो विद्युत की तरह चलते हैं। यहाँ पर यह कहा जा रहा है, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वह विद्युत की तरह चलते हैं। यानी दोनों का वेव नेचर एक ही है, एक जैसा ही है। विद्युन्न तस्यो मरुतो रथेषु। तो यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के विषय में मरुद देवता, जो मरुद देवता का उच्चारण किया जाता है मंत्रों में, तो ये मरुद मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप समझिए। विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो उस अर्थ में आप समझिए कि मरुद देवता किसको कहा है वेद में, किसको कहा है शास्त्रों में मरुद देवता? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कहा है। उर्वशी किसको कहा है? उर्वशी जो है वो नर्तकी है, नर्तकी नहीं है। उर्वशी विद्युत को कहा गया है। विद्युत भी नृत्य करती है, इसलिए उसको पुराणों में नर्तकी कह दिया गया है। वास्तव में उर्वशी जो है वह विद्युत है, विद्युत का नाम उर्वशी दिया गया है।
किसी डांसर का भी नाम हो सकता है, बाद में डांसर डाल दिए, लेकिन जो श्रुति ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है, वेद है, उसमें उर्वशी जो है विद्युत को कहा गया है, न कि किसी डांसर को। पुराणों में उसको अलग ढंग से, पुराणों में चूंकि हर जो है विज्ञान को जो है और ज्ञान को, उसको ज्ञान विज्ञान का मानवीकरण कर दिया गया है, समझाने के। भाई मोटे अर्थ में जो गंवार किस्म के लोग होते हैं उनको कैसे समझाया जाए, औसत बुद्धि वालों को कैसे समझाया जाए। तो औसत बुद्धि वालों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक वेव ऐसे नहीं समझाया जा सकता है, तो उसके लिए उन लोगों का मानवीकरण कर दिया गया। तो विद्युत को, आकाशीय विद्युत को उर्वशी का दिया गया। तो आकाश में जो है वो डांस कर रहे उर्वशी। तो यहाँ पर यही है संदेश हमारे वेद का। तो फिर जो है आगे जो है सोलर एनर्जी के विषय में, वेद में जो सोलर एनर्जी का जिक्र है उसका फिर एक बार वीडियो बनाएंगे कभी और आपको बताएंगे। हरिओम।